स्वर्ग और नरक, एक विस्तृत विवेचन। स्वर्ग और नरक की अवधारणा विभिन्न धर्मों, दर्शन शास्त्रों और सांस्कृतिक मान्यताओं में पाई जाती है। यह विचार मुख्य रूप से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्वर्ग को आनंद और मोक्ष का स्थान माना जाता है, जबकि नरक को दुख, यातना और प्रायश्चित का स्थान कहा गया है। स्वर्ग, दिव्य आनंद का स्थान। स्वर्ग को एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां आत्मा अपने अच्छे कर्मों के फल स्वरूप पहुंचती है और वहां आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। हिंदू धर्म में स्वर्ग को इंद्रलोक, वैकुंठ और कैलाश के रूप में वर्णित किया गया है। स्वर्ग की विशेषताएं। 1. आनंद और सुख। स्वर्ग में वास करने वाली आत्माएं भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों का अनुभव करती हैं। 2. पुण्य कर्मों का फल। वे लोग जो धर्म, भक्ति, दया और सेवा जैसे कार्य करते हैं, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। 3. दिव्य वातावरण। स्वर्ग में सुंदर बाग, स्वर्ण महल, अमृत की नदियां और अद्भुत संगीत होता है। 4. देवताओं का निवास। स्वर्ग में इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव जैसे देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्ग में जाने के लिए व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, दान, तपस्या और अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन ये भी माना जाता है कि स्वर्ग स्थायी नहीं है। पुण्य समाप्त होने पर आत्मा को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। नरक, कष्ट और प्रायश्चित का स्थान। नरक को एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां पापी आत्माओं को उनके बुरे कर्मों का दंड दिया जाता है। ये स्थान यातना, पीड़ा और प्रायश्चित से भरा होता है। नरक की विशेषताएं। 1. यातना और कष्ट। नरक में आत्माओं को उनके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। 2. यमराज का न्याय। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज के दरबार में ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों के अनुसार निर्णय होता है। 3. 28 प्रकार के नरक। हिंदू ग्रंथों में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, जैसे कि रौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, ताम्रमिश्र आदि, जहां विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। 4. अस्थायी स्थान। नरक भी स्थायी नहीं है। जब आत्मा अपने पापों का दंड भुगत लेती है, तो उसे पुनः जन्म मिलता है। निष्कर्ष, स्वर्ग और नरक की अवधारणा हमें ये सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में मिलता है। ये जीवन को नैतिक रूप से जीने की प्रेरणा देता है। हालांकि विभिन्न धर्म और दर्शन इसे अलग अलग तरीकों से परिभाषित करते हैं, लेकिन सभी का मुख्य संदेश यही है कि कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन पर पड़ता है।